गरिमा श्रीवास्तव की ये किताब 191 पेज की है, जिसे राजपाल एंड सन्स पब्लिकेशन ने 2017 में प्रकाशित किया है। दे ही देश किताब में मनुष्यता को शर्मसार करता ऐसा सच है जिसे बगैर संवेदनाओं के नहीं समझा जा सकता। ऐसा सच जिस पर बात करने से हमारी समाज की नैतिकता पर आँच आती है। बर्बरता और हैवानियत की दास्तां बताती इस किताब में उन औरतों के अनुभव, साक्षात्कार, आत्मकथा, संस्मरण हैं जो इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं हुए, कहीं सुने ही नहीं गए और ना ही कहीं पढ़े गए। इनको पढ़ना और पढ़कर जानना ही किसी यातना से गुजरने से कम नहीं। करेंगे विस्तार से इस पर बात, लेकिन इससे पहले इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Hi, I'm Oshi Sahu and you're watching Bookbaz. युद्धों का इतिहास हो या फिर वर्चस्व का वर्तमान दौर हो, हर लड़ाइयों में स्त्रियों के अस्तित्व को कैसे कुचला और रौंदा गया, इसका करुण दर्दनाक ब्यौरा हमें इस डायरी या किताब में देखने को मिलता है। विश्व के लगभग सभी युद्धों के दौरान लाखों स्त्रियों के साथ जघन्य अपराध किए गए और इन गंभीर अपराधों पर कभी भी उस रूप में चर्चा नहीं की गई जिसकी जरूरत थी। लेखिका ने स्वयं भी लिखा है कि इतिहास के पन्नों का युद्ध और झेले गए युद्ध में बड़ा फर्क होता है। लेखिका गरिमा श्रीवास्तव ने जाग्रेब विश्वविद्यालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया युद्ध की भुक्तभोगी महिलाओं की स्मृतियों को अपनी डायरी में समेटकर किताब की शक्ल दी है। किताब में सब्र, क्राउती बोस्नियाई संघर्ष की व रक्त रंजित स्मृतियां अंकित हैं जो स्त्री जीवन की विवशता की कहानी बयां करती है। उग्र राष्ट्रवाद के विचारों को शिरोधार्य कर अखंड सर्बिया के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्ब सैनिकों द्वारा क्रोएशिया और बोस्निया के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे जघन्य नस्लीय नरसंहार के रूप में दर्ज किया जाता है। इस युद्ध के दौरान हुई शोषण और हिंसा की अनेक घटनाएं इस किताब में दर्ज हैं, जो बताती हैं कि युद्ध चाहे किसी भी देश का हो, लड़ा स्त्रियों के देह पर ही जाता है। स्त्रियों की देह पर नियंत्रण युद्ध नीति का हिस्सा होता है, जिसमें स्त्रियों को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बलात्कार को युद्ध के एक हथियार की तरह। बलात्कार के कारण लाखों की संख्या में गर्भवती हुई महिलाएं, किसी माँ के सामने उसकी बेटी के साथ बलात्कार, किसी के इनकार करने पर उसकी बर्बर हत्या, रोज सामूहिक बलात्कार और अंत में लेखिका के स्टूडेंट का पढ़ाई के खर्च के लिए वैश्यावृत्ति का सहारा लेना, ये सब आप पढ़ते हैं तो अंदर ही अंदर आपको कचोटने लगता है और ये अकुलाहट कई दिनों तक आपके साथ रहती है। दे ही देश अतीत और वर्तमान पर एक संरचनात्मक सवाल खड़े करती है, जहां आंदोलन और प्रतिरोध जैसी सामाजिक प्रतिबद्धता की सबसे सुंदर शब्दावली भी क्रूप नजर आने लगती है। लेखिका सच ही कहती हैं कि हम अपने समाज के पुरुषों को यही तालीम क्यों नहीं देते कि स्त्रियों के साथ सामान्य जीवन में कैसे व्यवहार किया जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।